करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए समझते हैं आज का जो करेंट अफेयर्स है, यानी आज का जो करेंट पॉइंट है ये इस प्रकार है कि यू तीरथ सिंह सईम कौन है। ये जो बुक है द इंड गेम किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो पैसिस एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच होता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ और कितना संस्करण था। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 का सम्मान किसे दिया गया है। इन सारे करेंट पॉइंट को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप हमेशा क्लास को नियमित रूप से देखते चलें और आप टेस्ट प्रत्येक दिन मारें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स का अलग से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करें, केमिस्ट्री का अलग से टॉपिक वाइज डिस्कस करें, तो मीना वाटिका यूट्यूब चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर सारा क्लास मिलेगा और वहां पे आप कोई भी क्लास को अच्छी तरीका से डिस्कस कर सकते हैं। और कंफ्यूजन हो तो आप मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप से जुड़ें और वहां पर कंफ्यूजन शेयर करें और उसका कंफ्यूजन क्लियर करके मैं आपको दूंगा। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। यू तीरथ सिंह सईम, ध्यान से जानिएगा कि यू तीरथ सिंह सईम एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के थे? मेघालय के। ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं 1 नंबर पॉइंट का और यह पॉइंट कहता है यू तीरथ सिंह सईम ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। और इनका निवास स्थान कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है ना। ये मेघालय के रहने वाले थे और आप जानते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में पड़ता है। भारत के पूर्वी राज्य कहिए, ये क्या पड़ता है? मेघालय। और मेघालय से ही इनका रिलेशन है यू तीरथ सिंह सईम। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि यू तीरथ सिंह सईम को हम लोगों ने पॉइंट क्यों नोट किया, क्यों इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया। तो मेघालय में सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सईम, है ना, के नाम पर मेघालय में यू तीरथ सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। आप समझ रहे ना। यह समारोह जो है आयोजन किया गया है यू तीरथ सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेघालय की ओर से दिया जाएगा। समझ रहे ना। इसकी 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद रखिएगा। और अवार्ड कौन सा दिया जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। अवार्ड जो दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा तो याद रखिएगा यू तीरथ सिंह सईम यूथ अवार्ड। याद रखिएगा यू तीरथ सिंह सईम यूथ अचीवमेंट अवार्ड, है ना, अचीवमेंट अवार्ड यू तीरथ सिंह, है ना, यू तीरथ सिंह सईम यूथ अचीवमेंट अवार्ड मेघालय सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह के नाम पर यह आयोजन किया गया। यह जो समारोह है इनकी 150वीं पुण्यतिथि पर, है ना, 150वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया है। यह इस समारोह का यानी कि यू तीरथ सिंह सईम यूथ अचीवमेंट अवार्ड के समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को नेशनल पीपुल यूथ फ्रंट, याद रखिएगा इस कार्यक्रम को नेशनल पीपुल यूथ फ्रंट, याद रखिएगा NPYF, नेशनल पीपुल्स यूथ फ्रंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर साल। तो याद रखिएगा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? नेशनल पीपुल्स है ना, नेशनल पीपुल्स यूथ फ्रंट। यह एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा? यू तीरथ सिंह सईम यूथ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और ये यूथ तीरथ सिंह सईम कौन थे? ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जिसके 150वीं पुण्यतिथि पर यह मनाने का जो है यह आयोजन करने की जो है घोषणा मेघालय सरकार के द्वारा की गई है। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को।
अब हम चलते हैं द एंड गेम। द एंड गेम क्या है? एक प्रकार का बुक है, ध्यान दीजिएगा। द एंड गेम, मैं बात कर रहा हूं द एंड गेम का। तो द एंड गेम क्या है? एक प्रकार का बुक है और किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा, एस हुसैन जैदी के द्वारा। इसके लेखक हैं, राइटर हैं, इसके राइटर हैं, है ना, एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी का कुछ और भी बुक है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एस हुसैन जैदी का जैसे ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बम ब्लास्ट जो हुआ था उसी की कहानी पर आधारित है ना, है ना। ब्लैक फ्राइडे याद रखिएगा, क्या था? ब्लैक फ्राइडे था, सॉरी, ये ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे पुस्तक का नाम था और ये बॉम्बे बम ब्लास्ट, बॉम्बे बम ब्लास्ट जो है स्टोरी पर आधारित था। जो बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था उसी के स्टोरी पर आधारित ब्लैक फ्राइडे है, जिसके लेखक कौन है? हुसैन जैदी है। साथ ही साथ वाई कला टू बैंकॉक, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वाई कला टू बैंकॉक, है ना, वाई कला टू बैंकॉक, एस हुसैन जैदी की ही पुस्तक है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। हाल ही में ये सब किताबें क्या है? चर्चित है पूरा। जैसे डोगरी टू दुबई, याद रखिएगा, डोंगरी टू दुबई, ये भी इन्हीं की पुस्तक है जो कि इम्पोर्टेंट है, डोंगरी टू दुबई। साथ ही साथ ये माफिया क्वीन ऑफ मुंबई, याद रखिएगा, माफिया, है ना, माफिया क्वीन ऑफ मुंबई, माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। ये सारी पुस्तक जो है एस हुसैन जैदी के द्वारा ही लिखा गया है। अभी हाल ही में द एंड गेम जो है ये भी बुक है जो कि एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। इस वजह से हमने आपको और भी अलग से बता दिया कि ब्लैक फ्राइडे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बम ब्लास्ट की कहानी है और यह भी पुस्तक एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। वाई कला टू बैंकॉक, यह भी एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। डोगरी टू दुबई, ये भी एस हुसैन जैदी का है। माफिया क्वीन ऑफ मुंबई भी एस हुसैन जैदी की ही पुस्तक है, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। नंबर 3 नंबर पॉइंट क्या है? पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज ये जो है भारत ने अमेरिका के साथ आयोजन किया है पैसेज एक्सरसाइज का। याद रखिएगा, मैं पैसेज एक्सरसाइज की बात करता हूं। यदि हम शॉर्ट में कहें तो पैस एक्स था, पैस एक्स, ये जो आयोजन किया गया है पैसेज एक्स एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज है ना, ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज। और ये क्या है? इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। इसका आयोजन भारत ने किसके साथ? भारत और अमेरिका, ये दोनों जो है इसका एक्सरसाइज का अभी हाल ही में आयोजन किया है। यदि हम बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का कैपिटल पड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की कैपिटल यानी अमेरिका का राजधानी कहां पड़ता है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटेमक नदी के किनारे है, पोटेमक, है ना, पोटेमक नदी के किनारे है। याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी पोटेमक नदी के किनारे है। साथ ही साथ अमेरिका में यदि बात करें कि ये स्टेट्स कितने हैं, तो अमेरिका में टोटल स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, ठीक है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। वहां के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के प्रेसिडेंट। राज्य पूछेगा कितने हैं? अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, समझ रहे ना। साथ ही साथ यहाँ का एक सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? आप कहिएगा आरबीआई है, तो वहां का एक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम होता है फेडरल रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, फेडरल
रिजर्व बैंक, है ना। जिस प्रकार इंडिया में RBI होता है ना, इंडिया में क्या होता है RBI, उसी प्रकार से अमेरिका में सेंट्रल बैंक होता है फेडरल रिजर्व बैंक। क्लियर है, फेडरल रिजर्व बैंक। साथ ही साथ अमेरिका ने, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने क्या किया, भारत के बाहर, अमेरिका में ही भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खुला है। अमेरिका में, याद रखिएगा कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, अमेरिका में खुला है, जिसका नाम है वायु, जिसका नाम है वायु। ध्यान रखिएगा, ये एकदम याद रखिएगा, वायु, VAYU, ये वायु, समझे ना। तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर अमेरिका में खुला है वायु के नाम से। क्लियर है, अभी अभी देखेंगे आप कि वायु के नाम से खुला है। ये वायु का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीका से। देखते हैं ये वायु का फुल फॉर्म होता क्या है। वायु मतलब विवेकानंद, समझे ना। देखिए, विवेकानंद यूनिवर्सिटी की बात करना है, एक योग विश्वविद्यालय है। पूरा आनंद आएगा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, ये सब क्वेश्चन इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कर रहा हूं बात वायु का, VAYU, ठीक है, VAYU, वायु। याद रखिएगा कि यह जो है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खुला है। वायु का फुल फॉर्म यदि कहें तो V फॉर विवेकानंद, ठीक है, वाई फॉर योगा यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, विवेकानंद, विवेकानंद, है ना, योग, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, हाँ, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, योगा को, योगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ये दुनिया का पहला भारत के बाहर योगा यूनिवर्सिटी कहाँ खोला है, तो वायु के नाम से कहाँ खुला है, अमेरिका में खुला है। अमेरिका की किस जगह, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, याद रखिएगा किस जगह, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, है ना, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में अभी भारत के बाहर पहला योगा विश्वविद्यालय खुला है, योग विश्वविद्यालय खोला गया है अमेरिका के बाहर पहला। याद रखिएगा किस नाम से, वायु के नाम से, कहाँ, अमेरिका के लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया नामक जगह पर। क्लियर है, समझते हैं अब नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्या है। नंबर 4 नंबर पॉइंट कहता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, जरा ये समझते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में थे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप से जाने जाते हैं। बहुत ही नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया है, बात समझे ना। तो नेल्सन मंडेला की यदि बात करें तो नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है 18 जुलाई को, क्यों, क्योंकि उसी का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। 1918 को हुआ था नेल्सन मंडेला का जन्म। इसी के याद में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही फेवरेट है। आप लोग को पता भी होगा कि मंडेला दिवस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ इसका निधन हाल ही में हुआ था 5 दिसंबर 2013 को। ये डेथ हो गया था इनका, है ना, यहाँ पर ये जन्म लिए थे, समझे, 18 जुलाई 1918 को। इसीलिए मंडेला दिवस के रूप में, मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को मनाया जाता है। समझ रहे ना, कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। और ये मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में थे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में थे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया। और वो किसे दिया गया, अब इसे जानते हैं। तो दो नाम को, दो व्यक्ति को दिया गया। एक था मोरिसाना कायेज, याद रखिएगा, पहला नंबर थे
मोरिशाना कायट को मिला था, है ना, मोरिशाना कायट को। और नंबर 2, एक थे मोरिशाना कायट और एक थे मोरियाना वर्दियनीस। याद रखिएगा, मोरियाना वर्दियनीस, है ना। ये इन्हीं दो व्यक्ति को क्या मिला भाई, इन्हीं दो व्यक्ति को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया। क्लियर हुआ, इन्हीं को क्या दिया गया, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एकदम ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, तो सबके दिमाग में एक बात तो जरूर कौन गया होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। ये तो जान रहे हैं सब लोग, असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में होने का वजह क्या है, यहाँ पर बाढ़ आने से, यहाँ पर क्या आ गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, 100 से अधिक जानवर की मौत हो गई। हाल ही का गप है कि 100 से अधिक जानवर का मौत बाढ़ आने की वजह से हो गया। इस वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया प्रसिद्ध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ता है, जोरहट असम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, जोरहट असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों प्रसिद्ध है भाई, ये प्रसिद्ध क्यों है, ये इसके प्रसिद्धि का कारण क्या है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा की वजह से क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूरा प्रसिद्ध है। क्लियर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक मानस अभ्यारण्य आता है, एक औरंग नेशनल पार्क होता है, एक नमेरी नेशनल पार्क होता है। ये सभी के सभी बाघ रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो फिर आप फंसिएगा नहीं। इसके साथ ही एक आता है नमेरी नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, समझे ना। एक औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, एक आता है औरंग नेशनल पार्क, है ना। नमेरी हो गया, औरंग हो गया। एक मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। ये सबके सब क्या है, बाघ रिजर्व है, सबके सब क्या है, बाघ रिजर्व है। तो याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भूलिएगा नहीं, यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए। क्लियर है। साथ में औरंग नेशनल पार्क को, जो औरंग नेशनल पार्क है, ये औरंग नेशनल पार्क को मिनी, ध्यान से दिया, औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क का भी दर्जा प्राप्त है। वजह क्या है इसका, इसका वजह क्या है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के तरह से ही औरंग नेशनल पार्क है और यहाँ भी गेंडा पाए जाते हैं, इसीलिए औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा कि मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से किसे जाना जाता है, औरंग नेशनल पार्क को, समझे। औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसका वजह क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के समान होने के कारण, साथ ही साथ एक सींग वाले गेंडे के पाए जाने के कारण इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। क्लियर हो रहा है, चीजों को समझ है। साथ साथ ये आपका नमेरी नेशनल पार्क, साथ में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चारों के चारों क्या है, काजीरंगा नेशनल, ये चारों के चारों क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। समझ रहे चीजों को, क्या है, बाघ अभ्यारण्य है ये। क्लियर हुआ। साथ में और भी बहुत है, जैसे आप ये कहिए होलोगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, होलोगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है होलोगापार वन्यजीव अभ्यारण्य, होलोगापार वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव
अभ्यारण्य नहीं, होलोगपार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी होलोगपार वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई? पहाड़ी गिब्बन के लिए। याद रखिएगा, होलोगपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य जोड़ दीजिए तो और अच्छा। तो होलोगपार वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ये इसके प्रसिद्धि का वजह क्या है? इसके प्रसिद्धि का वजह है पहाड़ी गिब्बन, पहाड़ी गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। होलोगपार वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। साथ में गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? दीफू नामक जगह पर असम में पड़ता है। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? दीफू असम में पड़ता है, दीफू असम में पड़ता है गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्लियर हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है भाई? एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि वहां पर बाढ़ आया, बाढ़ होने के कारण 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई। कहाँ पड़ती है? जोरहट असम में पड़ती है। साथ में ये बाघ रिजर्व है, बाघ रिजर्व में और कौन कौन है? नमेरी नेशनल पार्क है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, औरंग नेशनल पार्क है। औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के समान होने के कारण साथ ही साथ यहाँ भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाने के वजह से कहा जाता है। साथ में होलोगपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, होलोगपार वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? प्रसिद्ध है पहाड़ी गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। साथ में चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। याद रखिएगा, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। साथ में साथ ये इसका गोल्डन लंगूर का निवास स्थान है। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य में किसका निवास स्थान है? गोल्डन लंगूर का। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है गोल्डन लंगूर के लिए। गोल्डन लंगूर के लिए कौन प्रसिद्ध है? असम का। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। साथ में कोबीटोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। तो ये सारा चीज जितना अभ्यारण्य देखे सबके सब अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? असम में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से किसे जानते हैं? तो औरंग नेशनल पार्क को जानते हैं। किसको जानते हैं? औरंग नेशनल पार्क। क्लियर हुआ? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा? क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए समझते हैं। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण था इस बार। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए इस बार का जो है 107वां संस्करण था। यहाँ चलते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। 6 नंबर पॉइंट कहता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण जो कि 2020 में जो इसका आयोजन हुआ, ये हुआ बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। और 2021 में ये प्रस्तावित है पुणे में। कहाँ प्रस्तावित है? पुणे में प्रस्तावित है। ये बात एकदम ध्यान से रखिएगा दिमाग में, है ना। 107 है ना, 107वां जो है संस्करण था इसका। और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा 2020 की जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट है ना, रूरल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। और इसी थीम के साथ 107वां जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है गठन हुआ। और ये क्या कहते हैं, आयोजन हुआ। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित हुआ 2020 में। 2021 में कहाँ होगा? पुणे में होगा। और 2020 की थीम क्या रही? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अंतिम पॉइंट आपका क्या कहता है? अंतिम पॉइंट है आपका, अंतिम पॉइंट कहता है कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? याद रखिएगा, वासुदेव मोही को दिया गया। किसको दिया गया? वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही को मिला 29वां जो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की यदि हम बात करें तो सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ हुआ? 1991 में। प्रारंभ कब हुआ? ये
सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ 1991 में प्रारंभ हुआ। साथ में ही इसमें कितने रुपये दी जाती है, याद रखिएगा 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार में भी नहीं, तो ये सब चीज एकदम याद रखने का चीज है। याद रखिएगा कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोहित को मिला। प्रारंभ कब हुआ था, 1991 में। रुपये कितने दिए जाते हैं, तो भाई 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। क्लियर है, कितने दिए जाते हैं, तो 5 लाख रुपये। साथ ही किस क्षेत्र में दिया जाते हैं, तो क्षेत्र की बात आएगा तो साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किसमें, तो साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में 24वां ये सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान का 29वां संस्करण था 2019 में, ये याद रखिएगा 29वां संस्करण था। क्लियर है। साथ ही साथ प्रथम जो है विजेता कौन थे सरस्वती सम्मान के, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, नहीं, अमिताभ बच्चन के पिताजी। और इन्हें क्यों मिला था, इन्होंने एक ये लिखा था आत्मकथा। इनकी एक आत्मकथा था, इनकी आत्मकथा था, हाँ, 4 खंड के लिए मिला था। इनकी एक आत्मकथा था 4 खंड, और इन्हीं के लिए इन्हें क्या मिला था, पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित हुआ और 29वां संस्करण रहा 2019 में। और मिला किसको, वासुदेव मोही को। कितना मिला, 5 लाख रुपया मिला। किस क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला। प्रथम पुरस्कार जो है सरस्वती सम्मान दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। किस लिए, इसकी आत्मकथा था 4 खंड, इसलिए इसे सरस्वती सम्मान दिया गया। तो आपने अच्छी तरीका से क्लास को समझा, तो एक बार जरूर थंबनेल लगाइएगा। ये थंबनेल लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। और बिल्कुल आप अच्छी तरीका से पढ़ते चलेंगे, आपको एक से एक क्लास, धमाकेदार क्लास, पूरी एनर्जी के साथ क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, लोगों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।